क्या आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है? ये सवाल बहुत कॉमन है और आजकल आई थिंक हर दूसरा या तीसरा इंसान ये महसूस करता है कि उसे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है या उसको सेक्सुअल वीकनेस है या ईडी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो इस तरह का जो क्वायरीज़ है, इस तरह का जो डाउट है, इस तरह का जो वहम है, इस तरह का जो सवाल है, आजकल हर तीसरे इंसान को आता है। और जो अभी एक डेटा है, हर तीसरे इंसान को आइदर प्री मैच्योर एजैकुलेशन या परफॉर्मेंस एंजाइटी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर कोई जनरलाइज एंजाइटी, कुछ ना कुछ ये तकलीफ होती है। 40 के बाद 40% लोगों को इस तरह की कोई तकलीफ पैदा हो सकती है और 60 के बाद 60% लोगों को ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि केवल आज पैदा हुई है। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मतलब इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, ये सब जब से नेचर बना है तब से है और जब तक नेचर रहेगा तब तक रहेगा। लेकिन लाइफस्टाइल के ख़राब होने से, तनाव के आने से, स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होने से, स्मोकिंग करने से, अल्कोहल लेने से या तम्बाकू खाने से या फिर बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड लेने से या फिर लगातार एक लंबे पोस्चर में बने रहने से आपको ये सब समस्याएं पैदा होती हैं। देखा जनरली ये जाता है कि आज लोगों में कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा डिस्कशन भी है, आज सेक्स एजुकेशन भी है। लेकिन सेक्स एजुकेशन, जिसको आप सेक्स एजुकेशन मानते हो, वो सेक्स एजुकेशन है ही नहीं। आजकल पॉर्न को ही लोगों ने सेक्स एजुकेशन मान लिया है। पॉर्न, पहली बात तो कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है। पॉर्न एक सेक्सुअल स्टिमुलेशन है। पॉर्न को लोग अपने आप को इरेक्ट करने के लिए या अपने आप को एक्टिव करने के लिए या अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए या हैंड प्रैक्टिस करने के लिए पॉर्न लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पहले ये क्लियर कर लीजिए कि पॉर्नोग्राफी या पॉर्न देखना या उस तरह की पिक्चर्स देखना कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि जो सोशल मीडिया से, गूगल से या फिर यूट्यूब से आप जो सेक्स एजुकेशन ले रहे हैं, जो सेक्स एजुकेशन के नाम पे कुछ लोगों ने मतलब चैनल बनाए हैं और वो एजुकेशन कंटेंट डालते हैं, वो ये दावा करते हैं, तो उसमें भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे भी पोर्नोग्राफी ही कर रहे हैं। मतलब वो वर्बल पोर्नोग्राफी चला रहे हैं, वो आपको सेक्सुअल स्टिमुलेशन ही दे रहे हैं, वो आपकी आदत को और ज़्यादा महीन आदत बना रहे हैं, वो आपको एक दूसरे तरह की लत लगा रहे हैं। क्योंकि वो लत लगा रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि उन लोगों के वीडियो, उन डॉक्टर्स के वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, उसमें वो दो चीज़ें करते हैं। या तो पोर्नोग्राफी का एक सजेशन है जो वर्बल पोर्नोग्राफी है, एक तरह से वो आपको ये बताएंगे कि हाउ टू स्टिमुलेट, मतलब कैसे उसको बड़ा करें, कैसे उसको लंबा करें, कैसे उसको मोटा करें, कैसे टाइम बढ़ाएं, कैसे आप आधा घंटा करें, कैसे 10 घंटा करें, कैसे 5 मिनट करें। ये सब चीज़ें साइंटिफिक रूप से बिल्कुल गलत हैं। ये लोग फ्रॉड हैं, फेक हैं और इनका उद्देश्य केवल अपने वीडियो को वायरल करना है। तो यदि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आपने ये मान लिया है कि आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन है, ये सेक्सुअल डिसफंक्शन है या ईडी है, तो प्लीज़ फुल स्टॉप लगाइए और आपने जो नॉलेज ले ली है उसको क्रॉस चेक करिए। अब आते हैं हम कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो होता क्या है। देखो, अभी जो डेटा है वो ये कहता है कि यदि आपका टाइम 1 मिनट है तो आप तब भी आप नॉर्मल हैं, और आपका टाइम यदि 5 मिनट है तो भी आप नॉर्मल हैं। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ कि लगभग 20% लोगों का टाइम 1 से 2 मिनट ही होगा और लगभग 30% लोगों का टाइम होता है 2 to 4 मिनट और लगभग 20% लोगों का टाइम होता है 5 to 7 मिनट और एवरेज जो टाइम है वो 4.36 है। यानी कि जो एवरेज वेजाइनल स्ट्रोक का टाइम है वो लगभग 4 मिनट होता है। यदि कोई इंसान लेस देन 1 मिनट में एजैकुलेट हो जाता है तो उसे प्री मैच्योर एजैकुलेशन है। यदि कोई इंसान स्टार्ट करने पे ही रिलीज कर देता है तो उसे प्री मैच्योर एजैकुलेशन है। कोई इंसान वेजाइनल स्ट्रोक से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर एजैकुलेशन है। यदि कोई इंसान हार्डनेस के साथ शुरू करता है और इमीडिएटली हार्डनेस खत्म हो जाती है और डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे प्री मैच्योर एजैकुलेशन है। या कोई इंसान एक प्रॉपर स्ट्रोक के साथ होता है, हार्डनेस के साथ, और सडन यदि हार्डनेस ड्रॉप हो जाए तो दैट कॉल्ड है प्री मैच्योर एजैकुलेशन। अब इसके अपने फैक्टर्स होते हैं।
यदि प्री मैच्योर एजेकुलेशन है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को फर्स्ट फेज ऑफ मैरिज यानी फर्स्ट फेज जो होता है उसमें सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। प्री मैच्योर एजेकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे कुछ बुनियादी वजह होती हैं। अंडरस्टैंडिंग का बिगड़ना, कोऑर्डिनेशन का ना होना, एक दूसरे पार्टनर में केमिस्ट्री का खराब होना, सेक्स इमोशनल होने की बजाय मैकेनिकल हो जाना, टाइम नहीं देना, फोर प्ले नहीं करना, दूसरे पार्टनर का शामिल नहीं होना और दूसरे पार्टनर का सपोर्ट ना करना, ये एक कारण होता है। दूसरा होता है स्मोकिंग, अल्कोहल, प्लस आपका टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन्स है उसके सिक्रीशन में कमी होना, स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मेंटल डिसऑर्डर्स, प्लस आपके लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये कंट्रीब्यूट करती हैं इन चीज़ों में। तो यदि ये सब चीज़ें आ रही हैं तो फिर आपको ये प्री मैच्योर एजेकुलेशन हो सकता है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अब इसको कैसे डील करना है? इसको डील करने का सीधा सा एक नॉर्मल फॉर्मूला ये है कि स्टार्ट वर्कआउट, एक्सरसाइज शुरू करिए, स्टार्ट टेकिंग द गुड क्वालिटी फैट एंड प्रोटीन, स्टार्ट टेकिंग द गुड एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स एंड द विटामिन बी और विटामिन डी। इसके बाद है आप माइंडफुलनेस करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप कंट्रोल करना सीखिए, आप अपने इरेक्शन को मतलब डेवलप करिए। इरेक्शन को डेवलप करने के लिए आप कीगल एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए और आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी डेवलप करिए। जब कनेक्टिविटी आएगी तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पॉस्चर चेंज कर सकते हैं, यू कैन डू इन अ न्यू पॉस्चर, प्लस कुछ थोड़ा सा चेंज करें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, सेटअप चेंज करें, ड्राइंग रूम की कंडीशन चेंज करें, कुछ ब्रेक ले सकते हैं, आउटसाइड जा सकते हैं। यदि आपको कोई डेफिशिएंसी है तो यू कैन टेक मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट आप ले सकते हो, लेकिन नेचुरल फॉर्म से हो तो ज़्यादा बेटर है। नेचुरल फॉर्म से मतलब है अखरोट बादाम खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, केसर खा सकते हो, अश्वगंधा ऐड कर सकते हो, लेकिन इन द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें करिए तो नेचुरली आप इसको डील भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।